किसी ने सच ही कहा है कि गलतियां पे पर्दा तो ऊपर वाले डालते हैं। यहाँ के लोगों तो स्वयं गलतियां पे गलतियां निकालते हैं। हाय गाइस, मैं हूं गोविंद कुमार। भारत के सबसे बड़े जाने माने पहचाने मूर्तिकार शिल्पीकार के नाम तो आप सुने ही होंगे, जिसमें से अयोध्या मंदिर में स्थापित प्रभु श्री राम लला की मूर्ति बनाने वाले अरुण योगीराज शिल्पी भी शामिल है। आप कई मूर्तिकार के नाम सुने होंगे। राजस्थान के सत्यनारायण पांडे के भी नाम सुने होंगे, वो भी बहुत बड़े मूर्तिकार हैं और अयोध्या मंदिर में कई मूर्तियां बना के अपना योगदान दिए हैं। बेंगलोर के RL भट्ट के भी नाम सुने होंगे। ये भी अपने आप में बहुत बड़े मूर्तिकार हैं और अपने देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। और मैसूर के अरुण योगीराज शिल्पी के भी नाम सुने होंगे, जो अभी पूरे भारत में पूरे देशों में अपना परचम लहराए हुए हैं और सब बच्चे बच्चे इनके नाम जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि प्रभु श्री राम लला की मूर्ति बनाने के बाद प्रभु श्री राम लला की मूर्तियों में 500 से अधिक गलतियां निकाले गए थे। जब प्रभु श्री राम लला की मूर्ति बना दिए थे अरुण योगीराज शिल्पी ने, और अरुण योगीराज जी सोचे कि हमारे हाथों से बनाए गए प्रभु श्री राम लला के मूर्तियों में अनगिनत गलतियां निकाले जा रहे हैं। ये बहुत निराश होते हैं, पूरे डिमोटिवेट हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम इतने अच्छे मूर्तिकार हैं, हम हमारे अंदर इतने अच्छे गुण हैं, फिर भी यहाँ के लोग हमारे हाथों से बनाए गए प्रभु श्री राम लला के मूर्तियों में अनगिनत गलतियां निकाले जा रहे हैं। पूरे निराश होते हैं और अपना पूरा सिस्टम उठाते हैं और एक बाबा के पास पहुंचते हैं और बाबा को जाके कहते हैं कि हमारे अंदर बहुत बड़े गुण हैं, हम बहुत अच्छे अच्छे कामों करते हैं, हम बहुत बड़े मूर्तिकार हैं, फिर भी यहाँ के लोगों ने हमारे हाथों से बनाए गए मूर्तियों में अनगिनत गलतियां निकालते हैं। ये पूरे निराश होते हैं और बाबा कहते हैं कि अभी तुम जाओ और एक अच्छे से बढ़िया सा मूर्ति बना के लाओ जिसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और वो जाते हैं, एक प्रभु श्री राम लला की मूर्ति फिर से बनाते हैं और पूरे लगन और मेहनत के साथ बनाते हैं, उसमें एक भी कमी नहीं छोड़ते हैं और बना के बाबा के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि पूरे मेहनत और लगन के साथ मूर्ति को बनाया है, इसमें एक भी कमी नहीं है। और बाबा कहते ठीक है, एक अब सादा बोर्ड ले लो और उस पे लिख दो कि जिस जिस व्यक्ति को इस मूर्ति में जिस जिस जगह कमी दिखाई दे उस जगह सही का निशान लगा दे। वो ऐसा ही लिखते हैं, एक सादे बोर्ड लेते हैं और बोर्ड पे लिख देते हैं कि जिस जिस व्यक्ति को इस मूर्ति में जिस जिस जगह कमी दिखाई दे वहां निशान लगा दे। और वह बोर्ड को लेके उस मूर्ति के साथ कहते हैं कि एक चौराहे पे धर देने के लिए और अगले दिन जाके देखने के लिए रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। वो ऐसे ही करते हैं, बोर्ड पे लिख देते हैं और मूर्ति के साथ एक चौराहे पे जाके धर देते हैं। अगले दिन जाके देखते हैं तो देखते हैं कि उस मूर्ति में अनगिनत निशान लगाए हुए होते हैं और पूरे निराश हो जाते हैं, पूरे उदास हो जाते हैं कि ये क्या है, हमारे अंदाज से इस मूर्ति में एक भी कमी नहीं थे, फिर भी लोगों ने अनगिनत गलतियां निकाले। और पूरे निराश होते हैं और मूर्ति को उठाते हैं और फिर बाबा के पास पहुंचते हैं और बाबा को कहते हैं कि क्या है, लोगों ने अनेक गलतियां निकाले, हमारे हिसाब से तो एक भी गलती इसमें नहीं थे। बाबा कहते हैं कि हम सब जानते हैं, और फिर एक सादे बोर्ड लो और उस मूर्ति को जाके अच्छे तरह से सारे निशान को मिटा दो और उस सादे बोर्ड पे फिर से लिख दो कि जिस जिस व्यक्ति को इस मूर्ति में जिस जिस जगह कमी दिखाई दे कृपया करके उसे सुधार करके वहां निशान लगा दे। और ऐसा ही वो करते हैं और ऐसा करके उसी चौराहे पे जाके धर देते हैं जिस चौराहे पे वो अगले दिन धरे थे। और फिर रख के अगले दिन जाके देखते हैं उसमें एक भी निशान नहीं होते हैं। ये इस आंकड़े को समझ नहीं पाते हैं और फिर मूर्ति को उठा के उस बाबा के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि जब लोगों को गलतियां निकालने के लिए कही गई थी तो लोगों ने अनगिनत गलतियां इस मूर्ति में निकाल दिए थे। और इसी मूर्ति में जब लोगों को सुधार करने के लिए कहे गए थे तो इसमें एक भी व्यक्ति कहीं पे सुधार नहीं किए। ये क्या है? और बाबा कहते हैं कि यहाँ के लोगों तो सिर्फ गलती ही निकालते हैं और कहते हैं
गलतियां पे पर्दा तो ऊपर वाले डालते हैं, यहाँ के लोगों तो सिर्फ गलतियां ही निकालते हैं। जब आप कोई अच्छे काम करोगे, कोई भी काम करोगे तो लोग आपको सही गलत कहेंगे ही। जब आप खराब भी काम करोगे तो भी लोग गलत सही बोलेंगे ही। इसलिए अपने पे भरोसा रखो और अपने पे विश्वास करके अपना आगे कदम बढ़ाते चले जाओ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दे, और ताकि आपको इसी प्रकार के नए नए स्टोरी आपके पास जाते रहे। और अंत में यही कहना चाहूंगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा।